कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री परमात्मने नमः। ओम परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, पिछले सत्संग में प्रसंग चल रहा था कि जीवन में किस प्रकार से प्रकृति प्रदत्त तीनों गुण सतरज तम, उनका क्या स्वरूप है और किस प्रकार से वो मनुष्य जीवन को जन्म की प्राप्ति कराते हैं, भिन्न भिन्न लोकों की प्राप्ति कराते हैं। फिर भगवान ने बताया कि जब सात्विक गुण की वृद्धि मनुष्य में होती है या जब सात्विक गुण बढ़ा हुआ होता है और उस काल में यदि मन इंद्रियों सहित जीवात्मा शरीर का त्याग करता है अथवा मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे दिव्य लोकों की प्राप्ति जैसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। अब उससे आगे अध्याय 14 श्लोक 15 में भगवान रज और तम गुणों के का जब भाव बढ़ा हुआ होता है जीवन में, तब क्या होता है उसे समझाते हुए आगे कहते हैं। श्लोक 15, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनि सुजायते। भगवान आगे कहते हैं कि रजोगुण के बढ़ने पर यदि जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त होता है अर्थात शरीर त्याग करता है तो वह मनुष्यों की जिनके कर्मों में आसक्ति है उन मनुष्यों में अर्थात ऐसे व्यक्तियों के पास ऐसे घरों में उत्पन्न होता है। लेकिन जब तमोगुण बढ़ा हुआ हो तब मनुष्य मूढ़ योनि अर्थात जहाँ बुद्धि विकसित नहीं होती, जैसे कीट पशु इत्यादि मूढ़ योनियों को प्राप्त होता है। अब भगवान ने पहले बता चुके हैं कि जब कि सत्व गुणों का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से शास्त्र विहित कर्मों को अनासक्त भाव से जब व्यक्ति करता है तब माना जाता है कि उसमें सात्विक भाव का प्रादुर्भाव है और वो बढ़ा हुआ है। व्यक्ति जब अपने कर्मों के और कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता हुआ निमग्न रहता है, संलग्न रहता है, तनिक भी चैन नहीं, जीवन में भाग दौड़ लगी रहती है, तब रजोगुण का प्रादुर्भाव माना जाता है, बढ़ा हुआ माना जाता है। आलस्य प्रमाद और मोह जब होता है तो तमोगुण, ये भगवान बता चुके हैं। अब उसको बताने पर बता रहे हैं कि अगर जीवन में ऐसा हो कि जब मृत्यु के समय यदि हमारा रजागुण बढ़ा हुआ है तो हम मनुष्य लोक में ऐसे मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं
जो कर्मों के प्रति आसक्त हैं और कर्म फल के प्रति उनकी आसक्ति बनी हुई है। इसी प्रकार से तमोगुण की वृद्धि पर यदि शरीर त्याग किया जाता है तो वह कीट पतंग, पशु इत्यादि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से तीनों गुणों की वृद्धि के होने पर अमुक अमुक गुण के साथ, यानी उसकी वृद्धि होने पर यदि शरीर त्यागता है तो उसका भगवान ने बताया कि उसे किस प्रकार का जन्म और स्थान प्राप्त होता है। अब इसे जानने की इच्छा होती है कि किस गुण और किस गुण की वृद्धि क्यों और होती है, इस पर कहते हैं। अर्थात अमुक गुण का जब प्रादुर्भाव अंतःकरण में होता है तो उसकी वृत्ति के संबंध, उसके स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति कर्म करता है और इस प्रकार से वो उस अमुक गुण में से उसका जीवन, उसका व्यवहार, उसका भाव ओतप्रोत हो जाता है और जो उसका वास्तविक उद्देश्य है, जिसको अमृत तत्व में, परमात्मा भाव में जो रहना था, इन गुणों में जो से अतीत होना था, उसका भाव भूल जाता है और वो उन्हीं में संलग्न हो जाता है। अब आगे भगवान बताते हैं कि भाई जब कौन सा गुण होने से किस प्रकार से कौन सा कर्म करते हैं। कहते हैं कर्मण सुकृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम रजस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमस्फलम। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म का फल सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि जो निर्मल फल कहा है, यानी कि सात्विक गुण के प्रभाव से व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है, सात्विक कर्म करता है तो उसे सुख, ज्ञान, वैराग्य आदि निर्मल फलों का प्राप्त होता है। भगवान इसको निर्मल फल कह रहे हैं। किसको? सुख, ज्ञान, वैराग्य आदि को ये निर्मल फल की प्राप्ति है। और राजस्य जो कर्म फल प्राप्त होता है वह दुख है, क्योंकि व्यक्ति आसक्त भाव से जब कर्म करता है तो उसको उस अमुक कर्म के फल में भी आसक्ति होती है। यदि वह सफलता प्राप्त नहीं करता तो दुख का कारण बनता है। वैसे भी सांसारिक कर्मों का अंतोगत्वा फल ही जो है वो दुख है, क्योंकि जो सुख है वो क्षणिक है और उसके बाद उसे दुख की ही प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो तामस गुण है उसके जो कर्म है, तामस से प्रेरित जो कर्म है, उन कर्मों का जो फल है वह अज्ञान है और अज्ञान के कारण मोह, आलस और प्रमाद की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से भगवान ने समझाया कि श्रेष्ठ कर्म अर्थात सात्विक कर्म, कहने का तात्पर्य जो शास्त्र विहित कर्म हैं, भगवान उन्हें सुकृत कह रहे हैं। ऐसे कर्मों को सुकृत कहा है उन्होंने, जो संस्कारों से अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य का निर्मल भाव उत्पन्न करते हैं। निर्मलता आती है तो सात्विकता से, अर्थात तामस से राजस और राजस से सात्विक गुण श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान तो का कहने का, इनको सबको समझाने का भाव यही है कि इससे अतीत जाना है, इससे परे जाना है। तो जो ये अभ्यास है मानव जीवन में भक्ति का, वो यही है कि इससे क्या होता है कि जो साधना से हमारा तामस और राजस मिटता है, साधना से भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्ति से अंतःकरण निर्मल होता है, दिव्यता आती है और परमात्मा स्वयं तीनों गुणों से अतीत हैं, दिव्य हैं। इसलिए इन गुणों के रहते अंतःकरण में यदि ये गुण व्याप्त हैं तो परम पिता परमात्मा का किस प्रकार से इसमें प्रकटीकरण होगा, कैसे प्राप्ति होगी? दिव्य चीज तो दिव्य पात्र में ही मिलेगी।
परमात्मा दिव्य हैं, तीनों गुणों से परे हैं, अतीत हैं, असंग हैं, नित्य हैं, तो कैसे प्राप्त होंगे? नहीं हो सकते। अभी तो मेरा पात्र तीनों गुणों से ओतप्रोत है, इसलिए वह संसार के संबंधित समृद्धि को ही प्राप्त करेगा। अगर तामस है तो संबंधित गुण उसमें आएंगे, वेग आएगा, उसी का भाव होगा, उसी से संबंधित कर्म होंगे। राजस का है तो उसी प्रकार से, तामस का है तो उसे, तीनों का है तो मिश्रित। तो साधना आपको सात्विकता में पहुंचाती है और साधना से भक्ति, और ये भक्ति में परमात्मा के नाम और भक्ति का प्रभाव है कि अंतःकरण केवल निर्मल नहीं होता अपितु दिव्य भी होता है। और ज्यों ज्यों दिव्य बढ़ता जाता है, हम परमात्मा भाव, सच्चिदानंद घन भगवान के अमृत भाव में को प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान ने इन तीनों गुणों से संबंधित कर्मों के फल को बताया। अब भगवान ने बताया कि भाई अमुक अमुक गुण से ज्ञान की इसमें वृद्धि होती है, उनके लक्षणों को भगवान ने समझाया। अब कार्य की उत्पत्ति के कारण सत्ता जान लेने के लिए ज्ञान आदि की उत्पत्ति में सत्य आदि गुणों का को कारण बतलाते हैं भगवान। अब आगे कहते हैं श्लोक 17 में, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजस लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसा भवत अज्ञानम एव च। सत्गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। अगर ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो इसका मतलब अंतःकरण में सत्गुणों की वृद्धि हो रही है, क्योंकि सत्गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। और भगवान कहते हैं अज्ञान भी होता है। अज्ञान भी होता है, इससे तात्पर्य है कि केवल प्रमाद और मोह ही नहीं, निद्रा, आलस्य, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, जितने भी ये तामस भाव हैं ये भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि वही प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान भी। ये सब चीज जितने भी तामस भाव हैं ये सब का कारण अज्ञान ही है। भगवान ने तीनों गुणों के कार्य, ज्ञान आदि का वर्णन करके सतगुण में स्थित कराने, रज तथा तमोगुण का त्याग करने के लिए तीनों गुणों में स्थित पुरुषों की भिन्न भिन्न गतियों को दर्शाया कि किस गुण के कारण व्यक्ति को कौन से लोक की प्राप्ति होती है, रजस गुण में त्याग देने से कौन से घरों की, कैसे मनुष्यों की प्राप्ति होती है, और तामस से किस प्रकार से मूढ़ योनियां प्राप्त होती हैं। तो यानी कि इन गुणों से मनुष्य की, जीवात्मा की कैसी गति होगी ये भी परमात्मा ने समझाया। अब आगे बताते हैं श्लोक 18 में, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्थाग गच्छन्ति तामसा। सतगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्थात मनुष्य योनिस के अलावा जो दूसरी योनियां हैं संसार में, कीट पतंग पशु आदि योनियों को नीच अथवा मूढ़ योनि माना गया है, और अगर शरीर का त्याग करता है तो नरक शब्द से इसको
घोषित करते हैं, तो नरकों की प्राप्ति इसमें बताई गई है। अब सत्वगुण में स्थित होना क्या है? तो परमपिता परमात्मा के भाव से ओतप्रोत होके सत्कर्मों को, पुण्य कर्म को करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का क्या होता है? तो उनको ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है जब अगर शरीर त्याग होते हैं जो दिव्य हैं, और यहाँ रहते हुए भी उसे सत्वगुण, निर्मलता, ज्ञान प्रकाश यानी कि सच्चेतना की प्राप्ति होती है। प्रकाश से तात्पर्य क्या है? कि अंतःकरण में प्रकाश, अंतःकरण में प्रकाश। अंतःकरण में जैसे हमारे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, एक तो हमारी सहशरीर स्थूल शरीर में इंद्रियां हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर में भी ये सेम इंद्रियां हैं। तो मन, चित्त, बुद्धि यानी अंतःकरण सहित इंद्रियां जीवात्मा में इसमें प्रकाश का, अंतःकरण में प्रकाश का होने से तात्पर्य है कि उसमें एक विशेष सत्व चेतना का प्रादुर्भाव हो जाता है, सच्चेतना प्रकट रहती है, उसको कहते हैं प्रकाश होना। और जब यह चेतना की तत्परता से जब सात्विक कर्मों में लग के अनासक्त भाव से परमपिता परमात्मा के भाव से ओतप्रोत होकर जब कर्म किया जाता है, तब क्या होता है? उसे ज्ञान की प्राप्ति अंतःकरण में होने लगती है, क्योंकि ज्ञान का प्रादुर्भाव या इस सत चेतना का प्रादुर्भाव अंतःकरण की निर्मलता पर निर्भर है। और निर्मलता आती है साधना से, यानी कि भक्ति से, और भक्ति आएगी साधना से। इसलिए ये अति आवश्यक हो जाता है। अगर हमें अपना परम लक्ष्य प्राप्त करना है तो साधना आधारभूत साधन है, इसलिए साधना करना अति अनिवार्य है, भक्ति अति अनिवार्य है। साधन से भक्ति मिलने में सहायता होती है, इसलिए साधन करना अनिवार्य होता है। और भक्ति से परमात्मा प्रेम प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि प्रेम जो सात्विक प्रेम है वह साधन साध्य नहीं है, किसी साधन से नहीं मिलेगा, भक्ति से करने से भी नहीं मिलेगा। भक्ति से तो अंतःकरण में निर्मलता आएगी, तब कहीं गुरु कृपा अथवा स्वयं परमपिता परमात्मा कृपा करके अपना प्रेम उड़ेल देते हैं अंतःकरण में, तब हमें अपने प्यारे से सही में प्यार होता है, प्रेम होता है। तो यहाँ भगवान ने बताया कि भाई किस प्रकार से सत्वृत्ति से हम सत्पुरुषों को का इनका रहने का जो स्थान है उनका स्थित बताया है। जो इस भाव से रहते हैं तो वो सत्गुण में स्थित है, लेकिन जिनकी वृत्ति अधोगति को प्राप्त हो गई है, तामस भाव में रहते हैं, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, कलह, मोह, अज्ञान, अप्रकाश, अंतःकरण में मूढ़ता, ये जब होता है तो ऐसी वृत्ति के साथ यदि जीवन जीता है तो वह पुरुष, वह व्यक्ति तामस में स्थित है। एक व्यक्ति रात और दिन कितना भी टाइम टेबल को बना के, लेकिन वो रात और दिन कर्म को कमाने में व्यस्त रहता है और परमपिता परमात्मा के भाव से भावित नहीं रहता, उसकी कर्मों में और कर्मों के फल में, दोनों में पूर्ण आसक्ति बनी रहती है, उस आसक्त भाव में डूबा रहता है। ऐसी वृत्ति के साथ रहने को यहाँ पर राजस गुण में स्थित होना कहा गया है। अब इस प्रकार से भगवान ने इन तीनों गुणों के बारे में पूरा समझाया और इन गुणों में स्थित रहने पर भी कैसा यहाँ और वहाँ दोनों गति को बताया कि जीवात्मा की इस संसार में सहशरीर भी और वहाँ क्या गति है, इसको भगवान ने समझाने का पूरा अर्जुन के ऊपर कृपा की, समझाया और बताया। आगे भगवान श्लोक 19 में समझाते हुए कहते हैं कि जब ऐसा है कि तीनों गुणों से ये गति है, तो
अब वो भगवान आगे के 2 श्लोक में बता रहे हैं कि भाई अब कि ऐसा तो कौन से गुण में व्यक्ति को राजस को और तामस को त्याग के सात्विक में होना है, और फिर सात्विकता का भी त्याग करना है। जब हम तीनों गुणों से आगे बढ़ेंगे, तीनों गुणों से अतीत चले जाएंगे, परे जाएंगे, तब हम उस अमृत तत्व परमात्म भाव सच्चिदानंद घन को प्राप्त होंगे। तो ऐसा भगवान आगे श्लोक 19 और 20 में आगे समझाते हुए कहते हैं, न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्य च ब्रह्म वेत्ति मद्भावं स अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जिस समय दृष्टा, जीवात्मा को यहां परमात्मा ने मनुष्य को, पुरुष को दृष्टा कहा। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त, तो दृष्टा का भाव क्या, किस बात का दृष्टा, किसको देखने वाला, केवल और केवल एक अनन्य भाव से परमपिता परमात्मा को संसार में और संसार को परमपिता परमात्मा में, कहने का तात्पर्य है केवल परमपिता परमात्मा को ही जब सब जगह साधक देखने लगता है, अंतःकरण हो चाहे व्यवहार में हो, संसार में हो, जब केवल वो परमपिता परमात्मा को देखता है और परमपिता परमात्मा को के भाव से भावित रह के वो देखता है कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है केवल ये तीनों गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ये इंद्रियां इन तीनों गुणों से प्रभावित होके ही इन गुणों में बरत रही है, अर्थात वह परमपिता परमात्मा को, मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। यानी कि वो देखता है ये कोई करने वाला नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त परमपिता परमात्मा की महामाया के तीनों गुण से ही बरत रहे हैं। मैं इनसे असंग हूँ, मेरा इनसे कोई कुछ लेना देना नहीं। मेरा जो अभिन्न अटूट अखंड संबंध है वो केवल मेरे परमपिता परमात्मा से है और इसके सिवा मेरा और किसी से संबंध नहीं है। इन तीनों गुणों से मेरा कुछ लेना देना नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है या आ रहा है व्यवहार में, ये गुण ही गुणों से बरत रहे हैं। इस प्रकार से वो सब जगह केवल परमात्मा को देखता है और परमात्मा के भाव से ही अंतःकरण भरा रहता है। परमात्मा भाव से ही प्रत्येक क्रियाकलाप उसका जब होता है तब उसको यही बात जब उसको दृढ़ हो जाती है तब ये कहा गया है कि वह सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। तो तत्व से जानना क्या हुआ कि केवल और केवल इस संसार में मेरे परम पिता परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसलिए वो किसको करता देख रहा है, इन गुणों को करता देख रहा है। वो स्वयं को या परम पिता परमात्मा को इसमें करता नहीं देख रहा। वो किसको देख रहा है, इन गुणों को ही देख रहा है। इस प्रकार से वो निर्गुण निराकार ब्रह्म से अपने आप को अभिन्न समझते हुए एकमात्र सच्चिदानंद घन पार ब्रह्म को ही, उससे अपनी सत्ता को भिन्न मानता ही नहीं, अपने को उसके साथ एक मानता है। तो इसको एक मानना, जानना और व्यवहार में बरतने को ही परमात्मा को तत्व से जानना कहा गया है। तो जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है वो क्या होता है, मद भाव को, भगवद भाव को, अमृत तत्व को, भगवद भाव को प्राप्त होता है। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, यानी कि जो दृष्टा हो जाता है, किसका, एक उस तत्व का
परम तत्व का, अमृत तत्व का, परमपिता परमात्मा का, साकार ब्रह्म का, निराकार निर्गुण ब्रह्म का, जो एकाकार हो जाता है, जो इन तीनों गुणों से अपने को अब अलग मान लेता है, असंग रहता है इनसे, और उसका पूर्ण वृत्ति परमात्ममय हो जाती है, अंतःकरण परमात्मा के भाव से भावित ओत प्रोत हो जाता है, तब कहते हैं कि ऐसी स्थिति को भगवद भाव को प्राप्त होना कहा जाता है। अगले 20वें श्लोक में भगवान आगे बता रहे हैं, गुणानानेतान् अतीत्य त्रीण देहि देहे समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्त अमृतम अश्नुते। अश्नुते प्राप्त होता है किसको? वो पुरुष, वो देही, देह धारण करने वाला, वो देही क्या करता है? वह पुरुष, वह शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीन गुणों का उल्लंघन करके इनको पार कर जाता है। किनको? तामस को, राजस को, सात्विक को, और फिर सात्विकता को भी पार कर जाता है। कौन? जो दृष्टा हो गया, जिसकी ऐसी स्थिति हो गई, जो परमात्मा के भाव में स्थित हो गया, जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जिसका ऐसा योग लग गया, वो क्या? वह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के जो कारण है, शरीर की उत्पत्ति के ये तीनों ही कारण है। इन्हीं भावों से हम शरीर का त्याग करते हैं, इसलिए बार बार जन्म मरण और कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धा अवस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। परमात्मा ने कहा, जिस पुरुष की परमात्मा भाव में स्थिति हो जाती है, जो तामस और राजस को पूर्ण रूप से त्याग के सत्व गुणों से ओतप्रोत हो जाता है और अभ्यास से, भक्ति से परमात्मा में इस प्रकार से अपने को अभिन्न मान लेता है, और इस प्रकार से सात्व के गुणों को, सात्विकता को भी परित्याग करके जब उससे परे चले जाता है और परमात्मा के भाव से ओतप्रोत हो जाता है, तब वो क्या करता है? तब वो उसकी ये दृढ़ता बन जाती है कि ये जो शरीर है इन तीनों गुणों से ही प्राप्त है, और इस शरीर अर्थात जितने भी जो पहले भी 23 तत्वों का जिक्र किया है, मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, इस प्रकार से इन 23 गुणों को, जो कि इस प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत व्यवहार में आते हैं, इन सब से अपना संबंध नहीं मानकर केवल परमात्मा से मानता है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं वह परमानंद को प्राप्त हो जाता है। परमानंद को प्राप्त होना, अमृत तत्व को प्राप्त होना, भगवत भाव को प्राप्त होना, भगवान को प्राप्त होना, ये सब एक ही बात है। तो यहाँ पर कहा कि वह इस प्रकार से जान करके और इस प्रकार से परमात्मा भाव से ओतप्रोत होकर के तीनों गुणों को क्या करता है? इनको उल्लंघन कर देता है, अर्थात इनसे पार हो जाता है, इनका परित्याग करके परमात्मा भाव में स्थित हो जाता है। तो क्या होता है? जन्म मृत्यु, बाल अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, ये सारे कोई भी दुख उसको व्याप्त नहीं होते, अर्थात वह इनसे, इन दुखों से पार चला जाता है। वो देखने में शरीरधारी रहते हुए भी इस शरीर से अपना उसका कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि जब अंतःकरण में परमात्मा एक ही भाव, परमात्मा भाव जब रहता है, तब दूसरा भाव वहाँ स्थान ही प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऐसी अवस्था में उसे बालपन हो, जवानी का अहंकार हो, बुढ़ापे का दुख हो, रोग इत्यादि हो, इन सब का होना वह शरीर में मानता है, अपने को परमात्मा से संलग्न मानता है, अभिन्न मानता है,
इस प्रकार से वह ये दुख उसको नहीं व्यापते, अर्थात जीते जी भी वह मुक्त अवस्था से रहता है। इस अवस्था को ही भगवान यहाँ परम आनंद कह रहे हैं। परम तो परमात्मा ही है, परम केवल एक ही है, वो परमात्मा। परमानंद को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जीते हुए जीवन अवस्था में ही तीनों गुणों से अतीत होकर मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस बात को जब अर्जुन ने सुना तो उसे पुनः इच्छा उत्पन्न हो गई। पहले भी उन्हें इच्छा उत्पन्न हुई थी। जब स्थित प्रज्ञ योग की बात करी तो अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से कि प्रभु, स्थित प्रज्ञ योगी कैसे रहता है, कैसे सुनता है, कैसे सोता है, कैसे जागता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है? ऐसी ये प्रश्न किया भगवान से, और भगवान ने इनका पूर्ण रूप से निवारण किया पिछले अध्यायों में। अब पुनः अर्जुन को हुआ, अच्छा जीते जी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है, जीते जी अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन को पुनः जिज्ञासा हुई ये जानने की कि भाई जीते जी कैसे प्राप्त होंगे। तो अर्जुन भगवान से अब फिर पूछते हैं इसी जिज्ञासा से होके। क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच कैलिंगै त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। प्रभु, अर्जुन कह रहे हैं हे भगवान, हे प्रभु, इन तीन गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? अगर जीते जी अमृत तत्व को प्राप्त करता है मनुष्य, तो प्रभु ऐसे मनुष्य के लक्षण क्या हैं? किमाचार कथम, मुझे कहो उसका आचरण कैसा रहता है, कैसा व्यवहार करता है वो? हे प्रभु, प्रभु मतलब हे परमात्मा, हे ईश्वर। कहने का मतलब यही है, वही जैसे पहले भी भगवान कह के इन्होंने उच्चारण किया कि आप इस सृष्टि के उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और इसका संहार करने वाले भी आप हैं, अर्थात आप सर्वसमर्थ हैं। इसलिए प्रभु मुझे आप बताएं कि ऐसे अतीत पुरुष के क्या लक्षण हैं और वह कैसा व्यवहार करता है और किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है, वो उपाय भी बता दीजिए। भगवान पीछे उपाय बताते चले आते हैं। पुनः अर्जुन प्रश्न कर रहा है, नहीं, फिर भी ऐसे जिसने इन तीनों गुणों से पार गया है उसका वो उपाय बताओ प्रभु, उसका आचरण कैसा होता है और उसके लक्षण कैसे होते हैं। अब ये जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न अर्जुन की इस लालसा को प्रकट करता है कि अर्जुन परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। यहां सत्संग में इस बात पे जोर देना है कि परमात्मा कहीं दूर है ही नहीं, फिर अंतःकरण में प्रकट क्यों नहीं हो रहे? फिर उनका भाव मेरे अंतःकरण में क्यों नहीं उद्बुद्ध हो रहा? वो उसका कारण जो मैंने समझा है वो यही है कि अंदर अभी केवल ये तीनों गुणों का मिश्रण है। इन तीनों गुणों से अतीत नहीं। क्यों? परमात्मा तो इन तीनों गुणों से अतीत है। ये तो परमात्मा की विशेष शक्ति महामाया के प्रदत्त गुण हैं। जब तक अंतःकरण में दिव्यता नहीं आएगी तब तक परमात्मा का होते हुए भी कैसे एहसास होगा, कैसे अनुभव होगा, कैसे उनके ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, कैसे प्रकटीकरण होगा, कैसे अवतरण परमात्मा का होगा। परमात्मा ने पहले भी कहा है कि निर्मल मन में मैं अपने आप प्रकट होता जाता हूँ ऐसे योगी के, और
तुलसी बाबा भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से जो है मैं प्राप्त होता हूँ। और निर्मलता कैसे आएगी भाई? जैसे कि सत्संग से जाना है कि साधना करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, और तप से, साधना से, गुरु कृपा से भक्ति की प्राप्ति होगी, और भक्ति भाव से अंतःकरण निर्मल होगा। तब परमात्मा या गुरु कृपा करेंगे, तब परमात्मा का प्रेम प्रकट होगा, परमात्मा प्रकट होंगे, परमात्मा भाव प्रकट होगा, ज्ञान प्रकट होगा, प्रकाश प्रकट होगा। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए मंगल कामना। ओ